परमेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कल हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्या है। धर्म की भाषा, धर्म की परिभाषा बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से महामुनि पाणिनि कृत व्याकरण के अनुसार धृज धारणे धातु से मन प्रत्यय के योग से धर्म शब्द सिद्ध होता है। धारणात धर्म इत्याहु ध्रियते अनेक लोकः। ये जो व्युत्पत्तियों के अनुसार जिसे आत्मोन्नति और उत्तम सुख के लिए धारण किया जाए अथवा जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाए अर्थात व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाए उसे धर्म कहते हैं। इस प्रकार आत्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष तथा उत्तम व्यवहारिक सुख को देने वाला सदाचार कर्तव्य अथवा श्रेष्ठ विधान नियम धर्म है। अब इसी को वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद ये धर्म के विषय में ये भी लिखते हैं कि यथार्थो धर्म व्याख्या से अनंतर इसके धर्म की व्याख्या करेंगे और आगे लिखते हैं कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। ये वैशेषिक का वाक्य अर्थात जिसके आचरण से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति, व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो और मोक्ष सुख की सिद्धि हो, वह आचरण या धर्म है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। उसे किसके आधार पर समझें, इसका उत्तर महर्षि जी बताते हैं वैशेषिक में। तद्वचनादात्मना यस्य प्रामाण्यम, माने आमनाय वेद प्रामाण्य है अर्थात धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है। धर्म का आचरण करने से कल्याण होता है। धर्म हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जो हमें आचरण करना है उस आचरण को कौन बताएगा? ऐसा ही प्रश्न अन्य ऋषियों के सामने आया है। अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा के लिए विचार किया जाता है। मीमांसा दर्शनकार महामुनि जैमिन आरंभ करते हैं कि धर्म के विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 14 लक्षणों धर्मो धर्म। प्रेरणा विधि वाक्य वेद अर्थात विधि वाक्य से जो जाना जाए उसे धर्म का लक्षण कहते, अर्थात वेदों से मनुष्यों को करने के लिए जो कर्तव्य विहित है वह धर्म है। इस प्रकार से धर्मों की परिभाषा बहुत है। वेद धर्म है और वेद के विरुद्ध अधर्म है। लेकिन आज संसार में अनेक धर्म कहे जा रहे हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वार्थवश, अज्ञानवश कुछ व्यक्तियों ने संगठन बनाए जो मत पंथ संप्रदाय हैं जिन्हें आज धर्म कहा जा रहा है। तो क्या अनेक धर्म हैं? क्या अनेक धर्म हो सकते हैं? वेद ही क्यों धर्म है? धर्म एक है, अनेक नहीं हो सकते। सत्य का कोई विकल्प नहीं है, अनेक सत्य नहीं होते। सत्य के साथ दूसरा कहलाने वाला असत्य होता, सत्य एक ही होता है। जब सत्य धर्म है तो असत्य दूसरा धर्म नहीं है, असत्य धर्म है। इसी प्रकार वेद परमात्मा प्रदत्त है, अतः वेद ही धर्म है, दूसरा वेद विरोधी अधर्म है। हम सभी जितने मत पंथ संप्रदायों को धर्म मान लेते हैं, यदि वे सभी एक जैसी व सत्य बात करते जबकि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जब दो व्यक्ति विरोधी बातें कर रहे हों तो दोनों सत्य सही नहीं हो सकते, दोनों गलत तो हो सकते हैं, एक सही हो सकता है। इसका पैमाना क्या है? जैसे जांच किया जाए कि कौन सही कौन गलत है,
इसका उत्तर बताते हैं महर्षि जी कि ईश्वर, उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, सृष्टिक्रम, प्रत्यक्ष 8 प्रमाण हैं। आप्तों का आचार, उपदेश, ग्रंथ और सिद्धांत है। अपने आत्मा की साक्षी, अनुकूलता, जिज्ञासा, पवित्रता और विज्ञान। अब ईश्वरादि से परीक्षा जैसे करना है तो इसको कहते हैं कि जो जो ईश्वर के न्याय आदि गुण, पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारिता आदि जो स्वभाव वेदों उपदेश से सत्य धर्म है, वही सत्य और धर्म। जो जो असत्य और धर्म ठहरे वही असत्य और अधर्म। जैसे कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के कार्य होता है तो सर्वथा मिथ्या जानना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने वाले पदार्थ हैं वही ईश्वर और उसके गुण, कर्म, स्वभाव, वेद और सृष्टि के क्रम से ही निश्चित जाने जा सकते हैं। इस प्रकार से इन सबको धर्म के बारे में धीरे धीरे सूक्ष्मता में जाओ तो धर्म के पहचान, जैसे आप तो कोई महापुरुष, कोई विद्वान, आप्तों के आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना चाहिए। जो जो सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, पक्षपात रहित, सबके हितैषी, विद्वान, सबके सुख के लिए प्रयत्न करे, वे धार्मिक लोग आप्त कहलाते हैं। उनके उपदेश, आचार, ग्रंथ और सिद्धांत से जो युक्त हो वह सत्य और जो विपरीत हो वह मिथ्या है। आत्मा से परीक्षा जैसे उसको कहते हैं कि जो जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सबके लिए चाहे ना, और जो जो न चाहे सो किसी के लिए न चाहे ना। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा क्रिया में, होने को जानने की इच्छा शुद्ध भाव और विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार से प्रमाणों के द्वारा, आप्त वचनों के द्वारा, आत्म परीक्षण के द्वारा सत्य को समझना चाहिए। आज संसार में विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय चल रहे हैं। सभी एक दूसरे के विरोधी हैं तथा धर्म कहलाते हैं जो कि धर्म नहीं हो सकते। धर्म मेल को कहते हैं, विरोधी को नहीं। विरोधी होने पर कोई न कोई गलत है। जैसे एक अध्यापक मान लीजिए है, 40 विद्यार्थी को एक गणित का प्रश्न हल करने को दिया जाए और 15 विद्यार्थियों को उत्तर सही और 25 विद्यार्थियों को उत्तर गलत है। यदि अब यह प्रश्न कर दिया जाए कि समानता 15 विद्यार्थियों के उत्तर में है या 25 विद्यार्थियों के उत्तर में है, तो उत्तर होगा कि 15 विद्यार्थियों के उत्तर में समानता है, क्योंकि यह सही है। सही सही ही मिलता है, गलत गलत नहीं मिलता। विभिन्न संप्रदायों का एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद यह बताता है कि कोई न कोई गलत है। अगर सभी सही होते तो एक मेल होता, एक बात होती, एक मत होता, एक संप्रदाय होता। इसलिए सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक वेद ही धर्म है। अतः वेद पर ही चलना चाहिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म के आगे दुनिया का कोई सांप्रदायिक अपने संप्रदाय को डींग नहीं मार सकता। इस प्रकार वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचारश्चैवं साधुनात्मनस्तुष्टिरेव च। कहते हैं कि संपूर्ण वेद अर्थात चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पारंगत विद्वानों के रचे हुए जो स्मृति ग्रंथ, वेदानुकूल धर्मशास्त्र, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न स्वभाव में श्रेष्ठ
सत्य आचरण करने वाले पुरुषों का सदाचार ही श्रेष्ठ सदाचार करने वाले व्यक्तियों की अपनी आत्मा की संतुष्टि के कार्य धर्म के मूल हैं और कोई नहीं। इस प्रकार से ईश्वरी ज्ञान मानव के सृष्टि में आरंभ होना चाहिए। ईश्वरी ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। ईश्वरी ज्ञान में ईश्वर के बनाए संसार के साथ एक रूपता होनी चाहिए। ईश्वरी ज्ञान विज्ञान के अनुकूल होना चाहिए। ईश्वरी ज्ञान पक्षपात रहित मनुष्य मात्र के लिए होना चाहिए। ये कसौटी है ईश्वरी ज्ञान की, वेदों में दिया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें समझने की हैं, बड़ी सूक्ष्मता से समझ में ये आती हैं। सूक्ष्मता से समझो तो ही, क्योंकि सत्य जो है तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय संयम तीर्थ है, सब प्राणियों के प्रति दया तीर्थ है, सरलता दान मन का दमन, संतोष ब्रह्म संतोष हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, प्रिय बोलना भी तीर्थ है, ज्ञान धृति और तपस्या ये सब तीर्थ हैं। इनमें ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है। मन की विशुद्ध तीर्थों का भी तीर्थ है। जल में डुबकी लगाने का नाम ही स्नान नहीं है। जिसने इंद्रिय संयम रूप स्नान किया है वह स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वो पवित्र है। तो ये समाज शास्त्र में इन लक्षणों को मानव मूल्य कहा है। अर्थात यदि व्यक्ति इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करता है तो वह मूल्यवान हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, मान सम्मान को प्राप्त करता है। ये सत्य, हिंसा, धैर्य, परोपकार, संतोष, विद्या, स्तेय, क्रोध, समय पालन, प्रेम, उत्साह, निर्भीकता, संयम, पवित्रता, ये सब मानव के मूल्य हैं। अधर्म के लक्षण तो बहुत है। मानसिक कर्मों से 3 मुख्य धर्म है। परद्रव्य हरण, चोरी का विचार, लोगों का बुरा चिंतन, मन में द्वेष करना, ईश्वर ईर्ष्या करना, मिथ्या निश्चय करना, ये तमाम तरह के मानसिक पाप होते रहते हैं। वाचिक है, वाणी का अधर्म है 4, कठोर भाषण करो, मृदु भाषण करना ही मनुष्य को उचित है नहीं। सब समय पर सब ठौर मृदु भाषण करने मनुष्य को उचित है। किसी अंधे मनुष्य को जो अंधे ऐसा कहकर पुकारना निसंदेह सत्य है, परंतु कठोर होने से अधर्म है। सत्य बोलना, पैशून्य अर्थात चुगली करना, संबंध प्रलाप अर्थात जानबूझकर लांछन बात को उड़ाना, ये शारीरिक भी अधर्म 3 है। चोरी करना, हिंसा करना, क्रूर कर्म, व्यभिचार। इस प्रकार से ये सब मन क्रम वचन से ये सब चीज़ें होती हैं। इन्हीं को सुधारना, इन्हीं को संभालना, उसी से इसमें कल्याण होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। अभी हम इतना ही बता रहे हैं, आगे ऐसे धीरे 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 बताते रहेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते रहो, धीरे धीरे समझ में आ जाता है।